हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर के साथ साथ हम आपको ग्रामर पोर्शन की भी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो वैसे आपको नरेशन पढ़ना है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले नरेशन आता है, बट नरेशन के सभी वीडियोस मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने सिंथेसिस के भी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बट इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम आपको सिंथेसिस का डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे। एक वीडियो देंगे जिसमें एक रूल के कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताएंगे, और उसके बाद कुछ होमवर्क भी आपको दिया जाएगा जिसे सॉल्व करके आपको हमें बताना है। तो आज हम देखते हैं सिंथेसिस में जो हमारा फर्स्ट रूल है सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का, कि पार्टिसिपल का यूज करके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है द हर्मिट टुक पिटी ऑन द माउस, यानी कि साधु को चूहे पर दया आ गई। ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, और उन्होंने उसे एक बिल्ली में बदल दिया। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर्मिट को माउस यानी चूहे पर दया आ गई और उसने उसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो इसमें एक क्लियर है कि यदि साधु को चूहे पर दया नहीं आती तो वह उसे बिल्ली में नहीं बदलता। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और इसमें फर्स्ट वर्ब हमारा है टुक, और इसमें जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो आईएनजी ऐड करने का रूल होता है कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड की जाती है। इसलिए सबसे पहले हम टुक का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे टेक, और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो टेकिंग पिटी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो हमारा फर्स्ट वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। ये हो गया टेकिंग पिटी ऑन द माउस। टेकिंग पिटी ऑन द माउस का मतलब हो गया कि चूहे पर दया करके। अब इसके बाद अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है हर्मिट, और क्योंकि इसे हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज करना है इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज नहीं कर सकते हैं, सीधे हमें नाउन ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे द हर्मिट टर्न्ड, और इट का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि माउस यहाँ पे पहले इसका मेंशन हो गया है। तो द हर्मिट टर्न्ड इट इनटू अ कैट, यानी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। बस यहाँ पे हमें देखना है अगर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है और इसके पहले वाले सेंटेंस में कोई एक नाउन आया हुआ है तो हम प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे बल्कि उस नाउन का यूज यहाँ पे करेंगे, और बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। केवल फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसका स्टार्टिंग हम कर देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी, यानी कि उसने अपना तलवार निकाला और अपने दुश्मन पे वार किया, अटैक किया। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही काम तुरंत हुआ है, यानी कि पहला काम समाप्त हुआ भी नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। तलवार निकालते ही उस पर अटैक किया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक ये भी पहचान होता है कि दोनों कामों के बीच में थोड़े टाइम का भी गैप नहीं होता है, तुरंत दूसरा एक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी होगी। वर्ब इसमें ड्रीव है जो कि सेकंड फॉर्म है, तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, और इसके बाद इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम दूसरा वाला सेंटेंस वैसे ही लिख सकते हैं ज्यों का त्यों, केवल इस ही में जो एच है उसको स्मॉल कर देंगे। ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो इस प्रकार से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट, यानी कि टाइगर हंग्री था, भूखा था, और उसने एक बकरी को मार दिया। अब फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रीजन का बोध हो रहा है कि वो भूखा था। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें करना है क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पे ही का यूज किया गया है टाइगर के लिए, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर हम पहला वाला ये सेंटेंस देखते हैं तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है वॉज। तो जब हम देखेंगे फ्रेंड्स, जब भी हमारे जो दो सेपरेट सेंटेंस है दोनों का सब्जेक्ट सेम है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से हमें कंबाइन करना है। तो हमें देखना होगा इसमें अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आया हुआ है तो उसमें हम आईएनजी कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इज एम आर वॉज वर का जो बेस फॉर्म होता है वो बी होता है, बी का ही फॉर्म होता है इज एम आर वॉज वर। तो यानी कि हम बी में आईएनजी ऐड करेंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, यहाँ भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे वॉज का जो बेस फॉर्म होता है वो बी होता है, इसलिए बीइंग सबसे पहले आ गया। तो बीइंग हंग्री, अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, he killed a goat। इस प्रकार से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो पार्टिसिपल से रिलेटेड नहीं है, बट इससे मिलता जुलता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बता दिया, और इस रूल पे आधारित हम और भी एक्सरसाइज आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे है, इट वाज अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब फ्रेंड्स इसमें लोगों के कंफ्यूज होने का चांस रहता है, लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का समझ लेते हैं, इसलिए हमने इस सेंटेंस को भी इसमें ऐड किया है कि इट वाज अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल पार्टिसिपल की तरह लग रहा है, बट इसमें जो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट इट है और दूसरा सब्जेक्ट वी है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसको हम पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ भी रीजन का बोध हो रहा है, बट दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है कि पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हैविंग या फिर अगर इज एम आर वॉज वर आया है तो बीइंग का यूज करते हैं पहले सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे हमें पहला सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेना है, इट यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, और इसके बाद वॉज यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम बीइंग का यूज करेंगे, इट बीइंग अ फाइन डे, इट बीइंग अ फाइन डे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे लिख देंगे जो कहते हो, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। तो इस प्रकार से इसको हम कंबाइन करते हैं। ये पार्टिसिपल से रिलेटेड नहीं है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल है, और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद हम बीइंग या फिर हैविंग का यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि आई सॉ अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। अब ये भी फ्रेंड्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही सेंटेंस है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो केवल इसी एक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट रहने पर हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। बट हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसका पहचान करने का भी तरीका है कि यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस हमारा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है अ मैन, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। तो ही यानी वह का यूज किसके लिए किया गया, अ मैन के लिए। तो ये यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि यदि पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, बट हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सबसे पहले नहीं लगाना है, उसे बाद में यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है इसको पूरा का पूरा वैसे लिख लिया जाएगा, जैसे आई सॉ अ मैन, तो इसको हम पूरा ऐसे लिख लेंगे, आई सॉ अ मैन। अब इसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मैन, अब मैन कौन सा काम कर रहा है, स्मोकिंग का काम कर रहा है, तो मैन के तुरंत बाद यहाँ पे स्मोकिंग आना चाहिए, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ये हो जाएगा आई सॉ अ मैन स्मोकिंग, स्मोकिंग अ सिगरेट। अब इसमें ध्यान देने वाली भी एक बात है फ्रेंड्स कि अगर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और इसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको हमें दोनों को साथ में ही रखना है। बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो उसको वहां से उठा के हमें सबसे लास्ट में कर देना है। अब जैसे अगर ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार होता कि आई सॉ अ मैन ऑन द रोड ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, इस प्रकार से अगर होता आई सॉ अ मैन ऑन द रोड, मैंने एक आदमी को सड़क पर देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे कि आई सॉ अ मैन ऑन द रोड स्मोकिंग अ सिगरेट, इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जिसके द्वारा ये एक्शन हो रहा है ये दोनों एकदम साथ में रहने चाहिए, यानी कि ऑन द रोड को हम सबसे लास्ट में उठा के कर देंगे, आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट ऑन द रोड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें दो से अधिक सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं उसे कंबाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा ये यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हमें एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है कि आई वाज रिटर्निंग होम, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, मैं घर लौट रहा था। आई सॉ अ मैन,
यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया, मैंने एक आदमी को देखा, he looked very ill, वह बहुत बीमार दिखता था। ये तीसरा सेंटेंस हो गया, he was lying by the roadside, और वह सड़क के बगल में पड़ा हुआ था। यहाँ पे चौथा सेंटेंस हो गया ये। अब ये चारों सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले रिटर्निंग होम यानी घर जाते हुए, घर लौटते हुए। तो यहाँ पे हम रिटर्निंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप से बना सकते हैं, या फिर इसके पहले हम वाइल का भी यूज कर सकते हैं, वाइल रिटर्निंग होम। यहाँ पे हम इसको कंबाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वाइल का यूज करते हैं, वाइल रिटर्निंग होम। और अगर हम केवल रिटर्निंग से स्टार्ट करते हैं, वाइल को नहीं भी लिखते हैं, तब भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो वाइल रिटर्निंग होम अर्थात घर लौटते हुए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आई सॉ अ मैन। अब वो मैन, वो आदमी कैसा दिखता था, ये इसके आगे बताया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स अब इसके तुरंत बगल में जो हमारा वर्ब है वो आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में, लुकिंग वेरी इल, लुकिंग वेरी इल। अब यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे, ही वॉज लाइंग बाय द रोड साइड, वह सड़क के बगल में पड़ा हुआ था, इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें एंड का यूज करना होगा फ्रेंड्स। एंड लाइंग, एंड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, एंड लाइंग बाय द, एंड लाइंग बाय द रोड साइड। अब यहाँ पे जो लुकिंग वेरी इल आया हुआ है, ये फ्रेज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और लाइंग बाय द रोड साइड ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इन दोनों एडजेक्टिव को यहाँ पे कंजंक्शन एंड का यूज करके ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है, हर हस्बैंड डाइड, अर्थात उसका पति मर गया। यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, शी हर्ड द न्यूज, उसने यह खबर सुना। दूसरा सेंटेंस, शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। यानी कि यहाँ भी तीन सेंटेंस हमारे पास है, इसको कंबाइन करना है। तो अगर हम इसको हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि अपने पति की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। तो फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है कि हमें इसके पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग करना होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हर्ड आया हुआ है, इसके आईएनजी फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों काम तुरंत हुआ है। जैसे अपने पति की मौत की खबर सुनी, तुरंत वो बेहोश हो गई। तो यहाँ पे बीच में थोड़े भी टाइम का गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हर्ड है वर्ब हमारा, इसका आईएनजी फॉर्म हमें लिखना होगा, तो ये हो जाएगा हियरिंग। और इसके तुरंत बाद हमें लिखना होगा कि द न्यूज, हियरिंग द न्यूज। अब अपने पति की मौत की खबर, ये यहाँ पे हमें लिखना है। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। इसमें डाइज एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, बट इसे हमें एक नाउन के रूप में यूज करना है। तो डाई का नाउन क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये हो गया हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मौत की खबर सुनकर। अब बचा है वह बेहोश हो गई, तो इसको कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं कि शी फेंटेड। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। इस प्रकार से हमें कभी कभार पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग करना पड़ता है। और अगर हम इसको हिंदी में पहले कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है, आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट। यानी कि मैंने अपना पर्स पाया, यह खो गया था या खोया हुआ था। तो अब इस सेंटेंस को हमें पास्ट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन करना है। और पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। और एडजेक्टिव जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, नाउन के पहले। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आया हुआ है कि आई फाउंड माई पर्स, जो मेन हमारा सेंटेंस इसमें है, उसमें हमें क्या करना है, इसमें जो नाउन आया हुआ है पर्स, इसी के बारे में बताया गया है। क्या खोया हुआ था, पर्स खोया हुआ था। यानी कि जो लॉस्ट है ये पर्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो हमारा मेन सेंटेंस होगा उसमें नाउन के पहले हमें केवल इस थर्ड फॉर्म को ऐड कर देना है, और बाकी पूरा का पूरा वही पहला सेंटेंस हमें लिख देना है जो कि है आई फाउंड माई पर्स। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा आई फाउंड माई। अब इसमें जो नाउन हमारा है पर्स, इसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज कर देंगे लॉस्ट। तो ये हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स।
इस प्रकार से इसे हम कंबाइन कर सकते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, इट वॉज वुंडेड। कभी कभार ऐसे भी सेंटेंसेस हमें मिलते हैं जिसमें हम दो दो क्लॉज का यूज एक साथ कर देते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी रहेगा उसमें और पास्ट पार्टिसिपल भी। तो ये सेंटेंस हमारा उसी टाइप का है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक सांप देखा। स्कूल जा रहा था, सड़क पर एक सांप देखा। स्कूल जाते हुए सड़क पर एक सांप देखा, यानी कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन करेंगे। अब जो थर्ड सेंटेंस हमारा है, इट वॉज वुंडेड, वह घायल था। यहाँ पे वुंडेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए? स्नेक के लिए। तो हमें सबसे पहले ये दोनों सेंटेंस जो है इसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोइंग से इसको हम स्टार्ट करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ। अब इसमें जो नाउन हमारा है स्नेक, इसके लिए एडजेक्टिव का काम क्या कर रहा है? वुंडेड। तो हम स्नेक के पहले वुंडेड का यूज करेंगे, अ वुंडेड स्नेक। ये हो गया गोइंग टू स्कूल, आई सॉ अ वुंडेड स्नेक। अब इसमें बचा क्या हुआ है? ऑन द रोड बचा हुआ है, तो इसको हम लास्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑन द रोड। अब ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि गोइंग टू स्कूल, आई सॉ अ वुंडेड स्नेक ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट होम। यानी कि नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया, ही वेंट होम, और वह घर चला गया। अब जब इस दो सेंटेंस को हम देखते हैं, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया, वह घर चला गया। अब अगर देखा जाए तो इसमें जो पहला एक्शन इसमें है झाड़ू लगाने का जो काम हुआ, वो जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया उसके बाद घर जाने का काम हुआ। तो जब भी दोनों सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि जब पहला काम पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता है, यानी कि दोनों कामों के बीच में थोड़े समय का अंतर भी रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है कि उसमें हम सबसे पहले हैविंग का यूज करते हैं, और अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है तो हैविंग के साथ बीन भी यूज कर दिया जाता है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो इसमें जब पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो गया तब दूसरा काम हुआ, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम हैविंग का यूज कर देंगे, और इसमें भी ये बात है फ्रेंड्स कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है द सर्वेंट, और यहाँ पे जो ही का यूज किया गया वो सर्वेंट के लिए किया गया, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैविंग का यूज किया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया है, ये स्वेप्ट हो जाएगा। हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा वाला क्लॉज हमें लिखना है, दूसरा सेंटेंस लिखना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पे प्रोनाउन ही आया हुआ है, यहाँ पे हम ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज हम तभी करते हैं जब उसके पहले एक बार नाउन का मेंशन हो गया हो, और यहाँ पे नाउन इज सर्वेंट। बट ये जो सेंटेंस अगर है इसमें देखा जाए तो कहीं भी अभी सर्वेंट नहीं आया, यानी कि नाउन नहीं आया है, तो हम ही का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि ये नाउन यहाँ पे लिखा जाएगा द सर्वेंट। ये चीज हमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, द सर्वेंट वेंट होम। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी यहाँ पे कोई प्रोनाउन का यूज हुआ हो और इसके पहले एक नाउन का मेंशन हुआ हो, तो जब हम पहली बार उसको लिखेंगे तो हम पहले नाउन ही लिखेंगे। अगर उसके बारे में दूसरी बार कहीं सेंटेंस में मेंशन करना है तब हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि शी टूक अ शावर, अर्थात उसने स्नान किया। शी वेंट टू वर्शिप, वह पूजा करने गई। अब फ्रेंड्स अगर इसमें दोनों एक्शन के बारे में देखा जाए तो पहले उसने स्नान किया, यानी कि स्नान करने का काम जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब कोई पूजा करने जाएगा। तो यहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हैविंग हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें टुक है तो टुक सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो हैविंग टेकन अ शावर, इसका मतलब हो गया स्नान करके। हैविंग टेकन अ शावर, स्नान करके वह पूजा करने गई, और यहाँ पे कोई भी नाउन का मेंशन नहीं हुआ है तो शी यहाँ पे हम लिख सकते हैं शी वेंट टू वर्शिप।
तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। हैविंग टेकन अ शावर शी वेंट टू वर्शिप। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अर्थात महेश भूपति को लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, और वे बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पहला सेंटेंस है महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब भी हमारा पहला वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ भी दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे ही का यूज किया गया है महेश भूपति के लिए ही। सबसे पहले यहाँ पे हम हैविंग का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है, इसलिए यहाँ पे हमें हैविंग के साथ बीन का यूज करना होगा। इसको पैसिव वॉइस में ही लिखना होगा। तो हो गया हैविंग बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे डिफीटेड। हैविंग बीन डिफीटेड। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है कि बाय लिएंडर पेस। बाय लिएंडर पेस। हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है हमें क्या करना है, उसे कॉमा के बाद लिख देना है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ भी प्रोनाउन ही आया हुआ है, बट इसके पहले हमने सेंटेंस में कहीं भी महेश भूपति का मेंशन नहीं किया है। अर्थात यहाँ पे हम ही नहीं लिख सकते हैं, सीधे महेश भूपति ही लिखेंगे। महेश भूपति was much disappointed। तो ये चीज हमें याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो हमें हैविंग के बाद बीन का यूज करके तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।